नमस्कार साथियों, आपको मेरा एक बार फिर से भगवा प्रणाम। आज हम लोग जो आपके पास टॉपिक लेकर के आए हैं वो पहले तो आप एक वीडियो को देखिए। तो आपने अभी एक भीड़ देखी, उस भीड़ को आप मेरे वीडियो को एक बार दोबारा से जाइए और उसको थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और पूरी भीड़ में आप कोशिश करिए कि क्या आप उस जो कई किलोमीटर की भीड़ है, जो लाखों लोगों की भीड़ है, उसके अंदर आपको क्या कोई एक महिला दिखाई पड़ रही है। जब आप उसको कई बार रिवाइंड कर करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पूरी भीड़ में कहीं पर भी कोई महिला नहीं है, सभी के सभी पुरुष हैं। अब आप एक फोटो देखिए, आप इस फोटो को देखिए और गौर से देखिए। ये फोटो प्रचारित किया गया था पिछली बार उन्हीं मुस्लिम देशों के द्वारा जिन्होंने बताया कि हमारे जो शरणार्थी लोग हैं, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो उनको जब यूरोप ने अपने द्वार नहीं खोले तो उनकी कैसे समुद्र में गिर के मृत्यु हो रही है। और इस बच्चे की फोटो के जरिए उन्होंने ऐसा यूरोप वासियों को द्रवित कर दिया कि उन्होंने अपने देश के दरवाजे इन्हीं शरणार्थियों के लिए खोल दिए। अब सोचिए कि फोटो फिर से हम जो है बदलते हैं, इस तरीके की फोटोज जो आपको लगे कि नहीं ये लोग शायद बेचारे हैं, मासूम हैं, और ऐसी फोटोज दिखा करके फिर वो भीड़, जिस भीड़ के अंदर कोई भी बच्चा या महिलाएं नहीं होती, ऐसी भीड़ यूरोप में पहुंचती है। अब आपको जो टॉपिक मैं बताने आ रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यूरोप के अंदर ये भीड़ अब पहुंचाई किस लिए जा रही थी। असल में जो आपने कई बार सुन रखा होगा, एक नारा होता था पहले कि गजवाए हिंद। चलिए हम लोग गजवाए हिंद की बात अभी नहीं करते हैं, अभी हम लोग बात करते हैं कि ये भीड़ जो यूरोप की तरफ जा रही है ये क्यों जा रही है। आपको मैं जनसंख्या का एक रेशियो बताता हूं। यूरोप के जो बड़े देश हैं, जिनको आप मजबूत और शक्तिशाली देश बोलते हैं, उन देशों के नाम हैं इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया। अब इन देशों की जो जनसंख्या है वो 5 से 6 करोड़ के लगभग जनसंख्या है। अब आप सोचिए कि किसी 5 से 6 करोड़ की जनसंख्या वाले देश ने जब अपने दरवाजे इन शरणार्थियों के लिए, जो पहले भीड़ मैंने वीडियो में दिखाई थी, उसके लिए खोल दिए, जिसके अंदर महिलाएं हैं ही नहीं, सभी पुरुष हैं। अब सभी पुरुष हैं तो पुरुष एक तरीके से आप सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आएगा कि ये पुरुष सारे कैसे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही आप भारत के मध्यकाल में जाइए, जहां पर बाबर, तुगलक, गजनी, गोरी, इन सब की सेनाएं ही भारत में आती थी, कोई महिलाएं नहीं आती थी इनके साथ में, क्योंकि इन्हें पता होता था कि महिलाएं तो इस देश में मिल ही जाएंगी। बिल्कुल यूरोप में भी आज की डेट में वही स्थिति है। उनको पता है शरणार्थी या कैसे भी पहुंच के यूरोप में पहुंच जाइए, महिलाएं तो वहां पर मिल ही जाएंगी। और आज की डेट में जब आपने देखा हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी, तब आपको एकदम क्लियर पता चल गया कि यही भीड़ वहां के जो 4-5 देश थे उनमें उपद्रव करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इनसे थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक हो गई। असल में भीड़ उपद्रव करने वहां नहीं गई थी, ये भीड़ दूसरे एक अलग मकसद से गई थी। वो मकसद आपको मैं बताता हूं। 5-6 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आप अगर 20 लाख मजबूत लड़ाके किसी भी देश में पहुंचा देते हैं, तो आप ये सोचिए 5 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आप डिवाइड कर दीजिए, 2.5 करोड़ औरत हैं और 2.5 करोड़ पुरुष हैं। अब 2.5 करोड़ औरतों में से उस देश में कुछ इस तरीके से होता है, 1 या 2 बच्चे लोग पैदा करते हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग जो 2.5 करोड़ वाले हैं तो उनकी उम्र ज्यादा है। तो आप मान के चलिए 2.5 करोड़ पुरुष में से लगभग आप मान के चलिए 1.5 करोड़ जो हैं वो या तो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं या वो 10 साल के नीचे वाले बच्चे हैं। अब बचे लगभग आपके 80 लाख या 1 करोड़ जो पुरुष हैं। अब 80 लाख जो 1 करोड़ पुरुष हैं, आपको क्या लगता है वो सब हथियारबंद पुरुष हैं?
नहीं है ना। अब इस तरीके की जो भीड़, जो 20 लाख की भीड़ है, जो संगठित भीड़ है, जो एक इशारे पर एक एरिया को घेर सकती है, वो आपको पता है इंग्लैंड के कई ऐसे नगर हैं जहां के मेयर से लेके सब इस समय मुस्लिम बना लिए उन्होंने। तो ये भीड़ किसी भी एक देश पे कब्जा करने के लिए आज की डेट में पर्याप्त है, पूरी तरीके से पर्याप्त है। इंग्लैंड, फ्रांस या किसी भी एक बड़े देश को अगर इन्होंने कब्जा कर लिया तो उसके संसाधनों का उपयोग वो किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए कर सकते हैं। भारत पे पहले गजवा हिंद का मकसद ही इसीलिए था कि भारत एक ऐसा देश था जिसके पास प्रचुर मात्रा में जनसंख्या थी, जिसके पास अत्यधिक संसाधन थे। अब ये भीड़ भारत, क्योंकि भारत में लगातार आपको खुद ही पता है, मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, 712 से लेके अब तक का कि भारत पर इन्होंने कभी भी पूर्ण कब्जा नहीं कर पाया। तो इनको इस बार भी ऐसा लगा कि भारत शायद कब्जा नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने वो शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ के लिए। अब यहां पर जो इनसे मिस्टेक हुई है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने वक्त से पहले ही हमास और इजराइल के जो बीच विवाद चल रहा था, उस विवाद के कारण इन्होंने पहले ही प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, जिसके कारण से अब इनकी कुछ चीजें खुल के सामने आई। अब इजराइल में ही हमास का जो है प्रदर्शन क्यों हुआ, ठीक है। और यहां पर देखिए कि जो मैंने आपको भीड़ दिखाई, वो भीड़ पूरी की भीड़ यूरोप की तरफ गई और यूरोप ने अपने दरवाजे खोले और यूरोप के अंदर वो पूरी भीड़ जो है यूरोप वासियों ने ले ली। पर यहां पर एक चीज और आपको दिखाएंगे, जो मैंने एक फोटो पहले दिखाया था। एक ये फोटो देखिए और एक फोटो आप ये वाला देखिए। ये दोनों फोटो आपको देख करके लगेगा कि ये भीड़ किधर जा रही थी। असल में ये भीड़ जो है ये लेबनान और मिस्र की तरफ ये भीड़ जा रही थी। लेबनान और मिस्र जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं और इजराइल की पड़ोसी हैं। अब इस भीड़ को लेने से उन्होंने मना कर दिया, तो मुस्लिम कंट्री ही अपने मुस्लिम भाइयों को अपने यहां नहीं ले रहे हैं। जैसे भारत में वर्मा से जो मुस्लिम चढ़े, जो रोहिंग्या बोले जाते हैं, वो बांग्लादेश में नहीं रुके। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री, वहां रुक जाते अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है। वो वहां से 2 से 2,500 किलोमीटर दूर राजस्थान तक का पहुंच जाते हैं। क्यों? इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये एक आइडियोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। मुस्लिम देशों में क्योंकि उनकी खुद की जनसंख्या है, उन्हें वहां पे कब्जा करना ही नहीं, उन्हें जहां कब्जा करना है भीड़ तो वहां पहुंचानी है। आज की डेट में आपको खुद पता है, जो रोहिंग्या बस्ती दिल्ली या कहीं भी बस रही है, वहां पर हर एक बस्ती में जो भी कपल है वो 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहा है। अब ये 10 से 12 बच्चे क्यों पैदा किए जाते हैं? ये बच्चे इसलिए पैदा किए जाते हैं क्योंकि यही जो 10 से 12 बच्चे हैं, बड़े होकर के ये जो भीड़ बनेगी 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की, ये पूरी की पूरी भीड़ एक किसी देश की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए और उस देश पे पूरा आप कब्जा कर लीजिए। यहां पर आपको मैं एक मैप और दिखाना चाहूंगा। पहले तो जब आप इजराइल का मैप इस तरीके से देखते हैं तो आप एक बुद्धिजीवी और एक सेकुलर व्यक्ति बन जाते हैं। आप कहते हैं यही इजराइल है जो फिलिस्तीन पे कब्जा कर रहा है और इसी ने सो है मानवता को त्रस्त कर दिया है। पर अब आप दूसरा मैप देखिए और उसके बाद आपको समझ में आएगा असल में हो क्या रहा है। एक तो आप पहले इस मैप को देखिए। जब आप इस मैप को देखते हैं तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, आप इस एरिया को केवल देखिए, जो मैं आपको यहां पर पॉइंट करूंगा, केवल इतना सा एरिया जो येलो मैंने अभी पॉइंट किया है, केवल इतने से एरिया को देखिए। इस एरिया के बीच में एक छोटा सा इजराइल है। अभी मैंने आपको एक पश्चिम एशिया का एक छोटा मैप दिखाया, उसमें आप देखिए इजराइल कितना बड़ा है। अब इजराइल के अगल बगल जो देश हैं आप उसको पहले देखिए। ये इजिप्ट इतना बड़ा, उसके नीचे सूडान इतना बड़ा, उसके नीचे सऊदी अरेबिया इतना बड़ा, यमन इतना बड़ा, इराक यहां इतना बड़ा, ईरान यहां इतना बड़ा, सीरिया यहां इतना बड़ा, जॉर्डन यहां इतना बड़ा, लेबनान यहां इतना बड़ा। पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो इजराइल के एरिया का 200 से 300 गुना या 400 गुना केवल इतना एरिया। अभी मैंने इसके इधर का मैप अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला आपको नहीं दिखाया। अब आप सोचिए कि फिलिस्तीन बहुत सताए हुए, बहुत ही मजलूम और बहुत ही जो है एकदम दुखी ऐसे लोगों का देश, वो भीड़ इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सीरिया, इराक, ईरान, इन देशों में वो भीड़ क्यों नहीं जा रही है? क्या इतने से छोटे से एरिया की भीड़ जो है इतने बड़े एरिया में कहीं नहीं एडजस्ट हो पाएगी?
आराम से एडजस्ट हो पाएगी। मगर इन सब के दरवाजे बंद हैं। किस लिए बंद हैं? क्योंकि वो भीड़ यहां से निकाल करके ये मेडिटेरियन जो सी है, जिसे भूमध्य सागर बोलते हैं, इससे होकर के आपके यूरोप की तरफ इस भीड़ को भेजना है। अब असल में मजबूर कौन है? खुद सोचिए, एक छोटा सा देश चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ, 150 करोड़ की आबादी जो मुस्लिम आबादी है, वो 70 लाख यहूदियों को पूरी तरीके से घेरे हुए। आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि यहूदी बंदूक लिए और पूरी की पूरी भीड़ निहत्ती उनके ऊपर चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती? क्योंकि उन्हें पता कि 10-20 मर भी गए तो भीड़ इतनी है कि यहूदियों की तरफ एक दीवार गिरा के अगर घुस गई बस उनके देश के अंदर, तो पूरा देश तबाह कर डालेंगे। अब इस मैप के बाद आप दूसरा मैप देखिए। अब जब ये मैप आपको मैं दिखाता हूं तब आपको पता चलेगा कि इजराइल एक पॉइंट है, केवल पॉइंट। यहां देखिए, ये बस ये इतना सा पॉइंट जहां मैंने ये पीली लाइन अभी बना दी, बस ये इजराइल है। क्या लगता है ये इजराइल अपने भारत के साइड में केरल से बड़ा होगा? चलिए मान लीजिए इजराइल ठीक है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इजराइल ने कब्जा किया कि बाकियों ने कब्जा किया, उस वीडियो को आप देखिएगा। पर अब आप यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, ये भारत और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये आपका बांग्लादेश और ये आपका अगर आप ईरान भी ले लेते हैं तो ये आपका अखंड भारत। भैया अखंड भारत था, सबको पता है। आप बंटवारे में पाकिस्तान ले गए, अफगानिस्तान ले गए, बांग्लादेश ले गए, आपको सब कुछ लेके चले गए। आप तो मतलब इजराइल से 500-600 गुना बड़ा एरिया आप ले जाते हैं। दूसरा उफ नहीं करना चाहिए, दूसरे ने उफ किया तो भैया आप तो जानते हैं। अभी नाम मैं गिनाऊंगा एक एक करके, कितने नाम गिनाऊंगा सुनते जाइएगा। अभी 2-4 बोल देता हूं। बोको हरम, तालिबान, अल-कायदा, लश्कर ए तोयबा, लिस्ट है 50 की, सारे गिना दूंगा। किस किस देश में है, कहां कहां है, वो भी समझिएगा। तो इन सारे जो यहां पर देश हैं, अब एक मैप आपको और मैं दिखाता हूं। ये एक मैप था, ये मैप जारी किया था आईएसआईएस ने। ये इनका कहना था कि इस एरिया में जो मुस्लिम आबादी, इनको ये पुराना जो इनका लैंड है वो ये वापस से चाहते हैं, तो वो इतने एरिया को मिटाना चाहते हैं। आज की डेट में इस एरिया को मिटा करके वापस यहां पर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि तालिबान या आईएसआईएस इनकी स्थापना क्यों हुई? असल में तालिबान जो अफगानिस्तान का एक संगठन है, जिसके जो आप जानते हो नेता, नाम तो सुनी रखा होगा आपने, ओसामा बिन लादेन। ये तालिबान एक ऐसा एक पहला संगठन बना था, तालिबान नहीं, में तालिबान में तो अबू बकर हो गए हैं आईएसआईएस। तालिबान जो ओसामा का था वो अल-कायदा था। तो अल-कायदा एक ऐसा संगठन बना था जो एक पढ़े लिखे, जिसमें इंजीनियर, बहुत ही मतलब कि टेक्नोलॉजी वाले लोग थे, और इन्होंने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को थर्रा दिया। उस समय इन्होंने अमेरिका से लेकर के बहुत बड़े एरिया में, जिस एरिया में इन्होंने अटैक किए वो एरिया ये हैं, इस एरिया को इन्होंने अल-कायदा ने पूरे प्रभावित किया। अब एक छोटा सा संगठन इतने पूरे वर्ल्ड के इतने एरिया पे जाकर के अपनी धाक जमाता है और उस एरिया को पूरी तरीके से अपने हमलों से थर्रा देता है। वो अल-कायदा आज भी इसी एरिया में मौजूद है। इसके बाद तालिबान का आपने नाम सुना, अभी आपने आईएसआईएस का नाम सुना, पर आपके दिमाग में वो छवि धूमिल हो जाएगी। अल-कायदा ने कब क्या किया था, या तालिबान ने उसके बाद क्या किया था? वो उन्होंने 9/11 किया, या उन्होंने भारत में मुंबई वाला हमला किया हो, या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया हो। उसमें कितने लोग मरे, क्या वहां के भयानक दृश्य थे, क्या चीजें थी, वो चीजें भारत और अमेरिका विक्टिम कार्ड नहीं खेलता ना, तो आपके दिमाग में वो उतना बैठता नहीं है कि वो क्या करते हैं। उनके संगठन बोको हरम, या नाइजीरिया के बोको हरम, या सीरिया में जो वो लोग करते हैं, वो आपके दिमाग में आप भूल जाते हैं। आपके दिमाग में जो आखिरी छवि आती है वो छवि आती है हमेशा से ये वाली छवि और ये वाली छवि। इस छवि को देख करके आपके जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग होते हैं वो एकदम से द्रवित होते हैं। वो कहते हैं ना, देश के दरवाजे इन्हीं रोहिंग्या के लिए खुलने चाहिए, तुरंत देश के अंदर इनको जो है आप तुरंत शरण दीजिए, इनके खाने पीने की प्रबंध कीजिए।
कुछ पार्टियां भी आप तो जानते होंगे दिल्ली वगैरह में भी हैं, बैठी हैं सिंहासन पे, वो भाई विधानसभा में कब्जा है उनका आखिर, तो वो पूरी तरीके से बसा रहे हैं उनको अपने यहाँ ला करके। पर अब जो मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने पहले फिर से वही क्वेश्चन में लेके आता हूं यहाँ पर, ये फोटो जो है, ये मिस्र के दरवाजे पे जो भीड़ खड़ी है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, इन्होंने क्यों नहीं फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लिया? मुस्लिम लोग हैं भाई, मुस्लिम देश है, सब कुछ ठीक है, तो अपने ही लोगों को अपने यहाँ क्यों नहीं ले रहे हो? आप चाहते हैं कि आप जहां पर है वहां से आप 50-100 किलोमीटर दूर किसी देश में आपको शरण नहीं मिल सकती, मगर आप हमेशा यही क्यों चाहते हैं 2000 किलोमीटर दूर, 3000 किलोमीटर दूर के देश एकदम द्रवित होकर के आपको अपने यहां शरण दे दें? फिर आप क्या करते हैं, वहां के जो टैक्स पेयर होते हैं, जैसे भारत में लोग टैक्स पेयर कर रहे हैं और वहां 10 बच्चे लोग पैदा करके, और वहां पर 10 बच्चे पैदा करना ही केवल एक चीज होती तो बात अलग है, वो भीड़ में केवल पुरुष ही पुरुष आते हैं, महिलाएं वो किस तरीके से कहां से हिंदू लड़कियों को उठा लेते। आज की डेट में यूरोप में ये हो रहा है, वहां की लड़कियों को उठा लिया जा रहा है, उनके जरिए जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो एक ये किस तरीके से जनसंख्या को बदल के एक देश पे ही पूरी तरीके से कब्जा कर लेना। अब ये जो युद्ध अभी छिड़ गया है, अब इस युद्ध में आप सोचिए कि इजराइल का हो क्या रहा है आखिर। अब मैप में अगर आप आएंगे तो आप फिर से अगर देखेंगे, जैसे अभी मैंने पिछला मैप दिखाया था, इसको फिर से एक बार देखिए, यहां पर इतने देश जो घेर लिए। अभी लेबनान ने अटैक करना शुरू कर दिया है, फिलिस्तीन के लोग हमास वो तो अटैक कर ही रहे हैं इजराइल के ऊपर, अब लेबनान ने भी अटैक करना शुरू कर दिया। बगल में आपके लेबनान के ऊपर सीरिया, यहां पर के जो संगठन है वो भी अटैक करने के उसमें आ गए। तो एक छोटे से देश को इतने पॉपुलेशन और इतने से देश और इतने सारे लोग मिलकर के उन पे हमला कर रहे हैं, उसको घेर के रखे हैं, उसको निपटाने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आज से नहीं कई सालों से। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप 1948 और 47 साल आप भूल जाइए कि जब निर्माण हुआ इजराइल का, इजराइल असल में यहूदी यहीं के रहने वाले हैं। जब आप सिकंदर का हमला पढ़ेंगे तब भी आप पाएंगे कि यहूदी यहीं पर रहते थे, और तब भी कितनी सदियों से कब तक उनको प्रताड़ित किया गया, उनके देश से उनको हमेशा से बेघर करने की कोशिश की गई। अब इसको आप भूल जाइए, इनको हटा दिए। यहां आइए ना, ईरान में पर्सिया बोलते थे जिसको, पारसी लोग अपने देश से गायब हैं, केवल 1000-2000 जो बचे हैं भारत में, जिनको भारतीयों ने शरण दे दी, पूरा मिटा दिया इस्लाम ने, पूरा कब्जा कर लिया। आप किसी को पूरा मिटा करके पूरी सभ्यता, करोड़ों लोगों को एकदम पूरा कन्वर्ट कर देंगे, क्या कोई उफ करता है या कोई चू करता है? अभी अपनी आपने देखा है, जो ट्विटर हैंडल देख रखा, उस पे लगभग पाकिस्तान से पिछले 100 से 150 वीडियो पोस्ट किए गए, जिसमें वहां की 13, 14, 15 साल की लड़कियों को उठा लिया जाता है, उनके साथ में गलत कार्य किए जाते हैं। 8-8, 9-9 लोग गलत कार्य करते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई कानून नहीं। कानून के नाम में जिस पुलिस थाने में भेजा जाता है, वहां फिर से 8-8, 9-9 लोग उनके साथ गलत कार्य करते हैं। क्या आपने कभी किसी एक भीड़ को भी देखा इस तरीके से कि भारत के अंदर कोई मुस्लिम ये कहता है कि नहीं, पाकिस्तान में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, या बांग्लादेश में जो अत्याचार हो, या अभी अफगानिस्तान से सिख वगैरह एकदम मार करके भगा दिए, एक भी आदमी क्या इनके समर्थन में खड़ा होता है? नहीं होता। मगर ये खड़े कब होते हैं? जब भी किसी मुस्लिम पे कोई कुछ भी होता है, भले ही वो भाई तालिबान, ISIS, अलकायदा, बोको हराम, इन सबके समर्थन में रैलियां भारत में निकलती हैं। आज की डेट में भारत में हमास के समर्थन में रैलियां निकल रही, चंदा जुटाया जा रहा है, मतलब कई वीडियो ऐसे पोस्ट किया है जहां रैली लग के चंदा उनके लिए भेजा जा रहा है। तो आप सोचिए कि कल की डेट में जो गाजा पट्टी, उनके देश में एक गाजा पट्टी है, भारत के अंदर ऐसी 500 गाजा पट्टियां, जहां पर आपको कल को क्या देखना पड़ेगा। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत से हैं मुस्लिम जिनका दिल धड़कता होगा भारत के लिए, पर जो चंदा जुटा रहे हैं ऐसे आतंकवादियों के लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कल की डेट में पाकिस्तान के बारे में कल की डेट में मैं क्यों बोलूं, आज ही बोल लीजिए ना। हैदराबाद में जो मैच होता है, पूरे मैच में वहां के क्रिकेटर क्या बोलते हैं और यहां के लोग क्या पाकिस्तान के फेवर में नारे लग रहे हैं। अब पाकिस्तान जो हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाता है, और जो पाकिस्तान हमसे शत्रुता रखता है, उसके फेवर में नारे लगाने वाले लोग क्या राष्ट्रभक्त हो जाएंगे? आप ये सोच के चलिए कि आप किस जगह बैठे हैं। मतलब आप समझिए एक पेट्रोल से बड़े टैंकर पे बैठे हुए हैं, बस किसी को माचिस लगाने की यहां पर जरूरत है, इतना ही आप सोच लीजिए। आज हमास तो कल पाकिस्तान के लिए यही भीड़ चंदा इकट्ठा करेगी जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा होगा, और ये सारी भीड़ चंदा इकट्ठा करके उस पाकिस्तान के लिए भेज रही होगी।
पूरे वर्ल्ड में आप देखिए एक भी ऐसा मुस्लिम देश बताइए। हाँ, ये मेरा एक और जो वीडियो था, उस वीडियो के उसमें ये थोड़ा सा एक यहां पर शामिल मैं कर सकता हूं। अरब की कुछ कंट्रीज हैं जो जो जहां पर मेन मुस्लिम धर्म इस्लाम पैदा हुआ था, उन्होंने एकदम क्लियर बोला कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं आएंगे, ना हमारे यहाँ। आपने अरब की कई कंट्रीज, कतर वगैरह देख रखी होंगी, जिनमें कोई भी रैली नहीं निकली। रैलियां निकल कहां पे रही ये भी देखिए, बांग्लादेश में निकल रही है रैलियां, मिस्र में निकल रही रैलियां, ईरान में निकल रही रैलियां, भारत में निकल रही रैलियां, पाकिस्तान में निकल रही रैलियां, अफगानिस्तान में निकल रही रैलियां। तो ये कौन सी कंट्रीज है? ये वही कंट्रीज है जहां पर पहले कोई और धर्म था, दूसरे लोगों ने आकर के जिनको कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट लोग ये रैलियां निकालें किस लिए? जैसा मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया कि जो रियल होते हैं उनसे उनसे ज्यादा जो कन्वर्टेड होते हैं वो अपने आप को हमेशा साबित करने की कोशिश करते हैं, मैं ज्यादा रियल हूं। तो मैं ज्यादा रियल हूं, ये रैलियां इसलिए ज्यादा हैं, ये हमेशा से प्रूफ करते हैं कि हम तुम्हारे ज्यादा सगे भाई हैं। अभी कतर के ही जो हैं राजा, उन्होंने वहां क्लियर कह दिया कि ये कन्वर्टेड लोग हैं, ये ऐसे उछलते रहते हैं, ये तो फालतू की रैलियां निकालते हैं, इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, ये 10-10 बच्चे पैदा करते हैं वहां पर, क्योंकि इनको लाइफ जीने का तरीका नहीं पता। ये 10 बच्चों में से 8 बच्चे अपने वहां पर भेज भी देंगे लड़ने मरने के लिए, मगर हम लोग इनसे अलग हैं, हमारा एक क्लास है, हम ओरिजिनल हैं, हम इस तरीके की गंदी हरकतों में नहीं पड़ते। तो इस तरीके से कतर का छोड़िए, इस तरीके से ज्यादातर अरब के जो देश होते हैं वो आपके मुंह पे अधिकतर इस तरीके से तमाचा मार के चले जाते हैं। अब एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, वो आपको किस नजर से देखते हैं? क्या किसी अरब की शेख की लड़की की शादी भारत के किसी मुस्लिम के साथ होती? नहीं होती। मगर वहां का जो 60 साल का शेख होता है वो भारत आता है, और भारत की जो मुस्लिम गरीब लड़की होती है वो 15-16 साल की यहाँ के मुस्लिम उनको उनके साथ देते हैं। मतलब वो दिखाते हैं कि आप ही मेरे आका हैं, आपकी गुलामी आज तक मैंने एक्सेप्ट कर रखी है, और आप जब बोलेंगे उस गुलामी के एवज में मैं यहाँ से आवाज उठाता हूँ। भारत का मुस्लिम चाहे तो वो दिखा सकता है कि भारत ऐसा देश है जहां वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, हम वर्ल्ड के सबसे मजबूत मुस्लिम हैं, हमारे आगे आप झुकिए आकर के। मगर वो हमेशा दिखाते हैं, असल में जब कन्वर्ट होता है उसके अंदर एक गुलामी का एक अजीब सा कीड़ा भर जाता है, वो उस कीड़े के बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप मेरे आका और मैं आपका गुलाम। अरब से आप बस वहां से फंडिंग करते रहिए, मैं आपके लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाता रहूंगा जहां पर आपके 60 साल के शेख आकर के रुक सकते हैं आराम से, और हमारे यहाँ की जो छोटी छोटी बच्चियां जिनके साथ आप निकाह करके उनको लेके जाइए और पूरा लिफ्ट उठाइए जाकर। गुलामी के लिए हम आपके सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हैं और अपने आप को पेश करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने जो दिया, इसकी जगह वो ये बोल सकते हैं कि हाँ, भारत के अंदर हम सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पहले एक ही था, तो ये पूरा रीजन आपसे बड़ा है, हमारे पास में काफी रिच संसाधन है, हम इंडोनेशिया की तरह एक नया उदाहरण पेश कर सकते हैं जो जिस उदाहरण से पूरे विश्व में शांति आ सकती है। पर वो ऐसा उदाहरण नहीं करें क्योंकि उनको उनके वही तेल के पैसे पे पलना है, उससे लेकर के मस्जिदें बनानी है, मदरसे बनाने हैं, और एक जो टारगेट होता है पूरे वर्ल्ड को, उस टारगेट के लिए उनको लेकर के जाना है। तो अभी जो नाम हम बोलेंगे जिसमें नाम है अल कायदा, ISIS, लश्कर तोयबा, ठीक है, अल कायदा ओसामा बिन लादेन, ISIS बगदादी का नाम आपने सुन रखा होगा, तालिबान मोहम्मद उमर आपने नाम सुन रखा होगा, लश्कर तोयबा, बोको हरम, और इस तरीके के कई संगठन हैं जिनको आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो इनकी आपको पूरे वर्ल्ड में इन्होंने मतलब लाखों लोगों को इस तरीके से बेरहमी से मारा होगा कि आप सोच नहीं सकते होंगे। पर उसमें आप एक नाम आप हमास का और जोड़ लीजिए। पर क्या किसी एक आप ट्विटर पे पोस्ट में देखिए कि या कोई पुराना वीडियो जिसमें एक भी मुस्लिम ने इनका विरोध किया होगा? आप इनका विरोध करते किसी एक को भी नहीं पाएंगे। वो विरोध किसका करेंगे? इजराइल का करेंगे, भारत में मोदी जी का करेंगे, या RSS का करेंगे। तो अब आपको यहां समझना है कि आप किधर खड़े होंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, जंगल की एक कहानी जो पंचतंत्र की कहानी है। असल में एक लोमड़ी होती है, एक शेर होता है और एक खरगोश होता है। लोमड़ी सोचती है शेर मेरी तरह ही मांसाहारी है, तो ये हो सकता है कि ये मेरी ही बिरादरी का हो। तो लोमड़ी शेर से दोस्ती करती है और कहती है मैं आपके लिए रोज एक शिकार लेकर के आऊंगी और आप उस शिकार को खाइएगा, आधा आप खाइएगा आधा मैं।
इस तरीके से चलता रहता है। लगभग जंगल के सारे शाकाहारी लोग मारे जाते हैं और शेर उनको खा चुका होता है। इसके बाद में क्या होता है कि लोमड़ी फिर एकदम से खरगोश को फंसा के लेके आती है, जो कि लोमड़ी का दोस्त होता है, उसको भी दोनों मार के खा जाते हैं। अब कोई नहीं बचता तो शेर लोमड़ी को पकड़ता है। तो लोमड़ी कहती है कि हम लोग तो रिश्तेदार हैं, मांसाहारी हैं, आप हमें क्यों? शेर कहता है कि तुम छोटी सी लोमड़ी और मैं एक शेर, मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए, चालाकी के लिए मेरा यूज किया था, तो मैं अब तुमको खा लेता हूं। शेर उसको खा लेता है। तो यहां पर भारत में भी कुछ इसी तरीके से तीन लोगों की दोस्ती चल रही है। एक आपके जो सेकुलर हिंदू टाइप के लोग हैं, एक बीच के लोग हैं जिसमें आ जाते हैं आपके जो नए नव बौद्धिस्ट और वामपंथी लोग हैं, और एक आपके वो लोग आ जाते हैं जो हमास, बोको हरम, तालिबान, आईएसआईएस इस तरीके के संगठनों का समर्थन करते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले जो सेकुलर वाले, जो मैंने अभी बताया, सबसे पहले वो जो बीच वाले वामपंथी वाले होते हैं उनका शिकार करवाते हैं। जब सारे वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद उन वामपंथियों का भी बाद में वही हश्र होगा। पर अभी लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको मेरा भगवा प्रणाम।